बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है जो हमारी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज जारी थी। और स्टूडेंट आज हम इसमें करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले तो हम इसको सिंपली देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसकी डेरिवेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका ग्राफिकल मेथड अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर एक बॉडी को आप कंसीडर करें जो विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई मूव करती है और कुछ टाइम टी के बाद वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच जाती है वी एफ। याद रखिएगा हमारी जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सारी स्ट्रेट लाइन के अंदर की जाने वाली मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी जो सी है वो किस तरह लिखी जाएगी, उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा एस इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय टी। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का फार्मूला है। वी एवरेज किसके बराबर होता है, अब इसकी वैल्यू आप लगाएंगे वी आई प्लस वी एफ बाई टू के बराबर होता है। मल्टीप्लाई बाय टी वैसे ही नीचे आ जाएगा, टू दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, टू एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी। इसको नाम देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 का। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और वो आपके पास क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से आप टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, वी आई दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब आप सिंपली क्या करें, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने निकाली है ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दें। ये आपके पास क्या है, वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई टी की जगह पर आप ये वाला फैक्टर लगाएंगे, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए यहां पर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू ए एस आ जाएगा। और ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई। अब स्टूडेंट आप लोगों ने मैथ के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ है, ए प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन है आपके पास ये क्या आएगी, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं कि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जिस तरह आप लोगों ने पहले तमाम तर इक्वेशन जो सी है वो ग्राफिकली भी मालूम की है, अब ये भी थर्ड इक्वेशन भी हम क्या करेंगे, ग्राफिकली भी कैलकुलेट करेंगे। ग्राफिकली इक्वेशन को निकालने के लिए मैं एक दफा दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम यहाँ पर इस लेक्चर में मैं तीसरी बार ड्रॉ करूंगा और उसका मकसद यही है कि स्टूडेंट आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है, आप डायग्राम बनानी सीख सकें कि आप किस तरह से जो सा है वो अपने एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए आप जो सा है वो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दो एक्सिस बनाते हैं बेटा, एक एक्स और एक वाई एक्सिस, ठीक है। एग्जैक्ट बुक वाला आप हमेशा लेबल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। डायग्राम की टिप है कि आपने खुद से कोई लेबल नहीं करना। आप टाइम बनाएंगे, यहां पर आप ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी, ये बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास अपवर्ड ऊपर जाएगी। किसी पॉइंट ए से ग्राफ आपका जो सा है वो मूव करता हुआ बी पॉइंट तक आपकी बॉडी ट्रेवल करती है। बी से लेकर पॉइंट सी तक ये आपका कहलाता है, बी से लेकर पॉइंट डी तक ये आपकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है वी एफ। ए से लेकर ओ तक ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी सी वी आई, और दरमियान में ये जो पाथ था बी से लेकर सी तक, इसको हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मालूम किया हुआ था, ये ए टी के इक्वल था। अच्छा, अब यहां पर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है,
तो बेसिकली हम पहले क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने वी आई और वी एफ को यूज किया था और इतना पाथ बी सी को इस्तेमाल किया था ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ओ ए सी डी रेक्टेंगुलर निकाला था, फिर ट्रायंगल निकाली थी, दोनों को सम किया था। अब जो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, ये कंप्लीट शेप बन रही है आपके पास, हम इस कंप्लीट शेप को इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। ये शेप आपके पास बनती है ओ ए बी और डी, बी से लेकर डी तक फाइनल वेलोसिटी वी आई है, ओ से लेकर ए तक वी आई है और ओ से लेकर डी तक जो है साइड आपके पास टाइम इंटरवल टी है। अब देखें इस साइड का टोटल आपने निकालना है, तो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ये सारा एरिया जब आप निकालेंगे, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के साथ कवर हो रहा है, वो एरिया कवर्ड किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये एरिया कैसे निकलेगा आपके पास, इसका फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइड ओ डी, यानी उसकी टोटल विड्थ कितनी है एरिया की, इसको आप विड्थ भी कह सकते हैं। बुक में ये हाइट से लिखा हुआ है, लेकिन आसानी से समझे तो ये बेसिकली आपकी क्या है, विड्थ है ओ से लेकर डी तक। इस वजह से मैंने यहाँ फार्मूले में ओ डी लिख दिया ताकि स्टूडेंट किसी किस्म की कंफ्यूजन से बच सके। इसके बाद आप देखें आपके पास पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ये दो साइड्स आपके पास पैरेलल हैं, एक ओ से लेकर ए तक, एक बी से लेकर डी तक, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओ डी और ए बी कभी पैरेलल साइड नहीं हो सकती, ओ डी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और ए बी जो सी है वो थोड़ी डायगोनल लाइन है, वो आपकी ग्राफ की लाइन है। तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है तो उसकी पैरेलल साइड्स कौन सी आएंगी, ओ ए आएगी और आप प्लस करेंगे इसके अंदर क्या, बी डी को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ओ डी से। अब देखें स्टूडेंट, आप इसमें वैल्यूज ऐड करें, ओ से लेकर ए तक की वैल्यू आपके पास वी आई के बराबर होती है, तो वी आई पुट कर देंगे। बी से लेकर डी तक की वैल्यू आपके पास वी एफ के बराबर होती है और ओ से लेकर डी तक की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है, टाइम टी के बराबर होती है। अब आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये काम हम इससे पहले भी कर चुके हैं, टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या थी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। तो ये टी की वैल्यू ऊपर इस इक्वेशन में पुट कर, तो ये बिल्कुल पहले वही वाली इक्वेशन बन जाएगी जो अभी हमने यहां पर सोल्व की थी, वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वी एफ माइनस वी आई बाय ए से। ये टू और ए यहां पर डिवाइड हो रहे हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मैं लिख सकता हूं वी एफ प्लस वी आई। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर ये बात क्लियर कर लें कि आप 2+3 लिखें आंसर 5 आएगा, आप 3+2 लिखें आंसर 5 आएगा। तो प्लस में जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, तो यहां ऊपर जो ऑर्डर चल रहा था वो वी आई प्लस वी एफ था, तो मैंने नीचे यहां पर क्या लिख दिया, वी एफ प्लस वी आई लिख दिया, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एक ही वैल्यू है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अलबत्ता माइनस के अंदर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर अगेन वो फार्मूला आपने पहले पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी लेक्चर में बताया, फार्मूला दोबारा लिखते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होगा। तो जो फाइनल आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी ग्राफिकल मेथड से, वो क्या आएगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई का स्क्र। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास जो सा है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है बाय ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट, ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिलेट करती है। तो आज का ये लेक्चर जो सा है वो यहां तक आप लोगों ने तैयार करना है
उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इसकी 3 एग्जांपल्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की एग्जांपल है हमारे पास 2.2, 2.3 और 2.4। हम तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।